10 साल और 11 प्लेन हादसे, ये रिकॉर्ड है पड़ोसी मुल्क नेपाल का। पिछले 10 सालों में हुए इन हादसों में कम से कम 150 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 जुलाई 2024 नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक और बड़ा विमान हादसा हुआ। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हुआ और इस हादसे में 19 में से 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जब भी किसी देश में प्लेन क्रैश होते हैं तो पुराने रिकॉर्ड्स को खंगाला जाता है और जब भी रिकॉर्ड्स निकलकर सामने आते हैं तो अपने साथ कई सवाल लेकर आते हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्यों नेपाल में इतने विमान हादसे हो रहे हैं। किसी दूसरे देश के मुकाबले क्यों नेपाल में ही सबसे ज्यादा घातक प्लेन क्रैश होते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। वैसे तो आजकल हवाई सफर को सड़क यात्रा से ज्यादा सेफ माना जाता है। हवाई सफर के मुकाबले सड़क हादसे में जान का जोखिम काफी ज्यादा होता है, लेकिन नेपाल के केस में मामला काफी अलग और काफी ज्यादा रिस्की है। गौर करने वाली बात यह है कि करीब 1.5 साल में अब नेपाल में 2 बड़े प्लेन हादसे हो चुके हैं। याद दिला दें कि पिछले साल जनवरी 2023 में भी यहाँ बड़ा विमान हादसा हुआ था। यति एयरलाइंस का प्लेन लैंडिंग से सिर्फ 10 सेकंड पहले काठमांडू के करीब पोखरा में क्रैश हो गया था। इस हादसे में 72 में से 68 यात्रियों की मौत हो गई थी। इस हादसे में 5 भारतीय नागरिक भी शामिल थे और क्रैश से पहले प्लेन के अंदर का क्या माहौल था, उस दौरान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए थे। अब अगर हम नेपाल में होने वाले इन प्लेन क्रैशेस की वजह की बात करें तो इसका जवाब खुद नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी दे चुकी है। नेपाल में पायलट्स के लिए उड़ान भरना इतना मुश्किल क्यों है, इस सवाल का जवाब अथॉरिटी ने अपनी 2019 की सेफ्टी रिपोर्ट में दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहाँ के बड़े बड़े पहाड़ पायलट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश करते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट समेत 14 में से 8 सबसे ऊंचे पहाड़ नेपाल में ही मौजूद हैं। नेपाल में जो एयरपोर्ट और रनवे बनाए गए हैं वो छोटे बड़े पहाड़ों को काट कर ही बनाए गए हैं। ऐसे में एक दिक्कत ये भी है कि यहाँ के ज्यादातर रनवे काफी छोटे हैं। रनवे की लंबाई सीमित होने की वजह से पायलट्स को काफी सावधानी से प्लेन को टेक ऑफ और लैंड करवाना होता है। प्लेन का पिकअप अगर ठीक ना हुआ या लैंडिंग के दौरान ब्रेक समय पर नहीं लगा तो प्लेन सीधे खाई में गिरेगा। बता दें कि दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट लुल्का एयरपोर्ट भी नेपाल में ही मौजूद है। इस एयरपोर्ट पर सिर्फ एक्सपीरियंस पायलट्स ही प्लेन को लैंड करवा सकते हैं। नेपाल में विमान हादसों की दूसरी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का बेईमान मौसम। पहाड़ों में मौसम कभी भी अचानक बदल सकता है, साथ ही हवा की डायरेक्शन भी कभी भी बदलती रहती है। अगर कभी बारिश हो जाए या कोहरा छा जाए या फिर बर्फबारी ही शुरू हो जाए तो पहाड़ों के बीच प्लेन को नेविगेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। बर्फबारी के दौरान तो कई बार यहाँ रनवे दिखाई ही नहीं देता। वही रनवे पर बर्फ की वजह से स्थिति ज्यादा जानलेवा हो जाती है, क्योंकि प्लेन कभी भी स्लिप हो सकता है और बेकाबू हो सकता है। नेपाल में विमान हादसों की तीसरी सबसे बड़ी वजह है काबिल स्टाफ और अच्छे रडार सिस्टम्स की कमी। जानकारी के मुताबिक नेपाल में ट्रेंड सिविल एविएशन स्टाफ की काफी कमी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसे जरूरी सिस्टम्स को संभालने के लिए भी वर्कफोर्स नाकाफी है। जो स्टाफ है उसे रेगुलर ड्यूटी तो करनी ही पड़ती है, बल्कि कई बार कई घंटों का ओवर टाइम भी करना पड़ता है। इसकी वजह से क्वालिटी पर काफी बड़ा फर्क पड़ता है। एक जानकारी ये भी सामने आई है कि नेपाल की जो सरकारी एयरलाइंस है नेपाल एयरलाइंस, उसके विमान काफी पुराने हो चुके हैं। कई विमानों को अपडेट ही नहीं किया गया है और वो पुराने उपकरणों के साथ ही चल रहे हैं और वो उन्हीं के भरोसे ऑपरेट कर रहे हैं। हाल ये रहा कि साल 2013 में यूरोपियन यूनियन ने नेपाल के खराब एविएशन रिकॉर्ड को देखते हुए यूनियन के 28 देशों में नेपाल एयरलाइंस की उड़ानों को ही अपने देशों से बैन कर दिया। इस सब के बीच नेपाल एविएशन अथॉरिटी पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग चुके हैं। पहाड़ों के बीच चुनौती भरी उड़ानें, खराब मौसम, स्टाफ की कमी और ऊपर से भ्रष्टाचार में लिप्त डिपार्टमेंट। नेपाल में हादसों के ये कुछ प्रमुख वजह हैं। इस सब के अलावा ये ना भूलें कि प्लेन में कभी भी तकनीकी खराबी आ सकती है। साथ ही पायलट्स की गलती यानी मानवीय भूल की वजह से भी कभी भी हादसा हो सकता है। हालांकि ये बात भी सच है कि हाल फिलहाल में सबसे जानलेवा प्लेन क्रैश नेपाल में ही हो रहे हैं। हर साल एक प्लेन क्रैश की खबर आ ही जाती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।